हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन एग्जाम पास। आपका अपना प्लेटफॉर्म जहां पर आप बैंकिंग और एसएससी के लिए क्या करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं। चलिए, आप मुझे जानते ही हैं, मैं आपका क्वांट एजुकेटर हूं बैंकिंग क्लासेस के लिए। और आज के इस सेशन के अंदर हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है कंपैरिजन इनइक्वालिटी का पार्ट थर्ड। ठीक है। इस सेशन के लिए हम लोग 2 क्लासेस पहले ही कर चुके हैं। अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने उन दोनों क्लासेस को नहीं देखा है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम पास पे जाकर उन दोनों क्लासेस को देख सकते हैं। ठीक है। और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे जो फ्री सेशन है वो आपको यूट्यूब चैनल के ऊपर ही मिलेंगे। जो क्वांट के फ्री सेशन कब से, मंडे से स्टार्ट होने वाले हैं, जिसमें पहला टॉपिक कौन सा होगा, सिंप्लीफिकेशन होगा, जो आपकी कैलकुलेशन को बूस्टअप करने के लिए क्या होता है, यूज होता है। तो मंडे से हमारे फ्री सेशन स्टार्ट होने वाले यूट्यूब पे, और उसके लिए आपने क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो फ्री सेशन है वो आपको यूट्यूब चैनल पे ही मिलेगा। ठीक है। ऐप के ऊपर हमारे क्या होते हैं, पेड सेशंस होते हैं। ठीक है। तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और क्या कर लीजिएगा कि जो आपका बेल आइकन है उसको क्या कर लीजिए, आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और अपने फ्रेंड्स को भी क्या करो, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो हमारे YouTube चैनल को। ठीक है। आपको शेयर करना चाहिए। अगर आपको अच्छा लगता है जो हम लोग पढ़ा रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स को भी क्या करिए, शेयर करिए। फिलहाल चलिए, आज का जो हमारा सेशन है वो है बेटा कंपैरिजन इनइक्वालिटी के पार्ट 3 के बारे में। ठीक है। मैं आपको कंपैरिजन इनइक्वालिटी के 2 सेशन पहले ही ले चुका हूं, और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं इस टॉपिक के बारे में कि ये टॉपिक जो है मेंस को एग्जामिनेशन के प्रोस्पेक्टिव से 5 क्वेश्चन आपके पूरे पूरे लेके आता है मेंस एग्जामिनेशन के अंदर। और आप जानते हैं जिस एग्जाम का कट ऑफ ही 1 से 2 नंबर जाता हो, वहां पे 5 क्वेश्चन कितने ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, ये आपसे बेहतर कौन जान सकता है, खासतौर पे वो स्टूडेंट जो यहाँ पर मेंस के लिए ही प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो प्लीज इसको इतना हल्के में मत लो। ठीक है। मेंस अच्छा है कि मेंस आप इजीली कर लेंगे, लेकिन याद 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 इस चीज को याद रखो कि मेंस में क्वांट के क्वेश्चंस में कट ऑफ इजी करना बहुत आसान, कट ऑफ क्लियर करना बहुत इजी है, लेकिन जब आप मेंस के सेक्शन में स्कोर करने जाएंगे तो स्कोर करने के लिए आपको गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी। फिलहाल चलिए, ठीक है। तो ये बात हुई आज के सेशन के बारे में। तो आज हम क्या करेंगे, इसके पार्ट 3 को कंटिन्यू करेंगे और कुछ ऐसे क्वेश्चंस को समझेंगे जो क्वेश्चन आपके आउट ऑफ द बॉक्स होंगे। ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के सेशन के अंदर आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन सीखने को मिलेंगे जो क्वेश्चन आपने शायद अभी तक ना पढ़े हो। ठीक है। उस टाइप के क्वेश्चंस को। तो चलिए, तो मैं शुरू करता हूं आज के सेशन को फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है। अगर मैं इस क्वेश्चन के बात करूं तो ये क्वेश्चन इस तरह का है जो आपके एग्जाम में 2 मार्क्स का आपके लिए आएगा। ठीक है। अगर एक स्टूडेंट की तरह बात करूं तो अगर आपने खाली प्री के लिए मैथ्स की प्रिपरेशन की है, मेंस के लिए कुछ नहीं पढ़ा है, तो यकीन मानो तब आपको कम से कम 5 मिनट लग जाएंगे क्वेश्चन को समझने में, और ओवरऑल क्वेश्चन आप 15 मिनट के अंदर कर पाएंगे अगर आप एक बेसिक स्टूडेंट हैं तो। और अगर आपने कभी पढ़ा है मेंस के लिए, थोड़ा प्रिपरेशन किया है, तो शायद आप इसको जीरो कर पाए, जल्दी कर पाए, सॉरी। तो आइए हम क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन क्या है, देखो बेटा, एक बार पढ़ लेते हैं। ए बी सी एंड डी शेयर ए लूट। ए बी सी डी क्या है, 4 बंदे हैं जो एक लूट को शेयर कर रहे हैं। उन्होंने क्या किया, किसी बंदे को लूट लिया, उसको शेयर कर रहे हैं। ठीक है। ए गेट्स A% ऑफ द टोटल, ए टोटल लूट का जो शेयर है उसका A% लेता है। बी गेट्स B% ऑफ द रिमेनिंग, और बी क्या करता है, रिमेनिंग का B% लेता है। ठीक है। आफ्टर ए हैज टेकन हिज शेयर, ए के शेयर के बाद में, ऑब्वियसली रिमेनिंग का मतलब यही होता है कि जब किसी बंदे को उसका शेयर दे दिया जाए। सी गेट्स C% ऑफ द रिमेनिंग, फिर बी के शेयर के बाद में जो बचता है उसमें से सी लेता है C%, एंड डी गेट्स रेस्ट, और डी को बचा हुआ मिल जाता है। डी गेट्स A%, देन व्हाट ए गेट्स, डी को साथ साथ में एक रिलेशन हो दिया है कि डी को जो मिलता है वो ए का A% है। बी एंड सी गॉट इक्वल अमाउंट्स, बी और सी को बराबर पैसे मिले हैं, और बी बराबर है किसके, 2A के। तो देखो यहाँ पे जो क्वांटिटी 1 है वो आपका है कि अगर टोटल अमाउंट 125 है तो बी को कितना मिलता है, तो क्वांटिटी 1 में आपने क्या निकालना है, बी का शेयर निकालना है। और बेटा जो क्वांटिटी 2 है उसमें आपने निकालना है कि ए को जो पैसा मिला है वो डी से कितना ज़्यादा है। ठीक है। डिफरेंस बताना है कि डिफरेंस क्या है ए और डी के शेयर का। आओ सबसे पहले क्वेश्चन को ही हम क्या करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। जब क्वेश्चन समझ पाएंगे तभी इसको कर पाएंगे। चलिए, तो ए बी सी डी एक लूट को शेयर कर रहे हैं। सबसे पहले मैं मान लेता हूं कि मैं जो टोटल है, जो टोटल लूट है
वो आपकी मान लेता हूँ x रुपए की है। तो सबसे पहले a का शेयर निकालता हूँ। तो देखो बेटा a को कितना मिला, a को मिला a% ऑफ द टोटल। अच्छा एक आप एक बात को जानते हैं कि वैसे अगर हम x का a% निकालते हैं तो वो आएगा कितना, x इंटू a बाय 100। लेकिन अगर इसको फ्रैक्शन में, अगर इसको हम फ्रैक्शन में बताएं तो ये हो जाएगा एक्स ए। क्यों, फ्रैक्शन के केस में हम क्या करते हैं, इस 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन बनाने के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कहूंगा कि जो एक्स का शेयर है बेटा, एक्स का शेयर है एक्स ए, एक्स का शेयर सॉरी ए का शेयर कितना है, एक्स ए है, ठीक है। मैंने वहां पे उसको a बाय 100 नहीं लिखा। अब देखो अगर एक्स ए हो गया है तो जो रिमेनिंग है वो रिमेनिंग कितना बचा। अच्छा अब एक बात बताइए, अगर आपने 25% किसी को दे दिया तो बचा कितना, 75। वो 75 कैसे निकालते हैं बेटा, 100 में से 25 लेस करके। तो जो रिमेनिंग है वो बड़ा सिंपल है कि जो टोटल अमाउंट है उसका 1 माइनस के कितना, ए, इतना आपका रिमेनिंग है। अच्छा यहाँ पे 1 क्यों लिया, कुछ लोग कंफ्यूजन होगा, क्योंकि देखो ये जो 100% है ना, इसका मतलब कितना होता है, 1 होता है। अगर आपने किसी को क्या किया है, 25% दिया है, तो आप कहते हैं कि 75% बचा है। 75 कैसे निकालते हैं, 100% में से 25% को क्या करके, माइनस करके, ये आप सब जानते हैं। तो उस 100% को लिख लिया 1 और जो a था उसको a लिख लिया, ठीक है। तो जो रिमेनिंग बचा वो x माइनस ए बचा है। तो बेटा अब यहां पे निकालते हैं b का शेयर। तो b का शेयर कितना है, b को मिला है b% ऑफ द रिमेनिंग। तो जो रिमेनिंग है x 1 माइनस ए, इसका कितना b, ये किसको मिला है, ये मिला है b को। अब b को मिलने के बाद रिमेनिंग कितना बच जाएगा, अगेन देखो x में से 1/a मिल गया a को और 1/b मिल गया b को। तो रिमेनिंग बचा है कितना, x 1 माइनस ए 1 माइनस बी, ये आपका रिमेनिंग है। अब c को कितना मिलेगा बेटा, c को मिला है c% ऑफ द रिमेनिंग। तो ये जो रिमेनिंग है इसका c%, दैट मीन्स x 1 माइनस ए 1 माइनस बी का c%, यानी इनटू में क्या कर दो, c कर दो। और यहां पर अब रिमेनिंग कितना बच जाएगा, रिमेनिंग बच जाएगा x 1 माइनस ए 1 माइनस के b 1 माइनस के c। और उसने क्या कहा था, d गेट्स द रेस्ट। तो जो बचा हुआ शेयर था वो किसको मिला था, d को मिला था। तो देखो c को मिलने के बाद जो बचा है वो सारे का सारा किसका है, d का, इसको d लिख देते हैं। तो हमारे पास क्या हो गए, शेयर हो गए। तो a का शेयर कितना है x a, b का शेयर कितना है x a माइनस के 1 माइनस के b, c का शेयर कितना है x 1 माइनस के a 1 माइनस के b c, और d के हिस्से में कितना आया x 1 माइनस a 1 माइनस b 1 माइनस c, और इज इक्वल्स टू ये किसके बराबर है, d के बराबर है। अब बाकी बचे इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं। तो बाकी बची इंफॉर्मेशन क्या है, देखो सबसे पहले इंफॉर्मेशन है d गेट्स a% लेस देन व्हाट a गेट्स। d को जो है a% कम मिला है किससे, a से। अच्छा a को कितना मिला, x a% कम करना है, दैट मीन्स 1 माइनस a। ये किसका शेयर आ गया, d का आ गया। और d का में ऑलरेडी कितना दे रखा है, d का में दे रखा है x 1 माइनस के a 1 माइनस के b और 1 माइनस के c। तो हम क्या कर रहे हैं, हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां पर हम चल रहे हैं कि देखो हमें यहां से रिलेशन मिला था कि d को जो मिला है वो a% लेस है किससे, a से। अच्छा a का शेयर कितना था, x a% लेस का मतलब 1 माइनस a कर देंगे। अभी तो बताया है आपको कि परसेंटेज को अगर फ्रैक्शन में लेके जाएंगे तो हमेशा 1 में से माइनस होता है, और बराबर किसके, d के शेयर के। अच्छा अगर यहाँ पे हम सोल्व करें बेटा तो देखो x से क्या हो जाता है, x कैंसिल आउट, 1 माइनस a से 1 माइनस a। तो एक रिलेशन मिलता है कि a इज इक्वल्स टू है 1 माइनस b और 1 माइनस c। इसको हम बोल देते हैं कि हमारा रिलेशन नंबर 1 है, ठीक है। अब सेकंड क्या दिया है, b एंड c गेट इक्वल अमाउंट्स। b और c का पैसा क्या है, बराबर है। अच्छा b को कितना मिला बेटा, देखो b को मिला है, अगर आप देखें क्वेश्चन में तो b को कितना मिला है, b को मिला है यहां पे x 1 माइनस के a b, और ये बराबर किसके है, ये बराबर है c के। c को कितना मिला है, x 1 माइनस a और 1 माइनस के b और c। यहां पे देखो तो आप x से x कैंसिल हो जाता है, 1 माइनस a से 1 माइनस a कैंसिल हो जाता है। तो यहां से आपके पास आता है कि b इज इक्वल्स टू है 1 माइनस के b और इनटू में c। अब ऊपर वाले को इक्वेशन 1 बोल चुके हैं, इसको बोल दो इक्वेशन 2, और फाइनल आपको एक रिलेशन और दे रखा है b इज इक्वल्स टू 2 है, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 3 की b इज इक्वल्स टू किसके है, 2a के। अब इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 3। चलिए यहां तक आपको समझ आया होगा। अब हमें क्या करना है बेटा, अब हमें क्या करना है कि हमें इस इक्वेशन नंबर 1 को यूज करके, इक्वेशन नंबर 2 को यूज करके और इक्वेशन नंबर 3 को यूज करके हमें क्या करना है, इन तीनों इक्वेशन को यूज करके हमें क्या करना है, हमें एक रिलेशन निकालना है, कोई वैल्यू निकालनी है। अब देखो यहां से अगर मैं यहां पर एक ही बात करूं
ठीक है, तो a 1 माइनस बी 1 माइनस सी के बराबर है। यहाँ पे b की बात करूँ तो b किसके बराबर है, a के बराबर है। ठीक है, तो मैं यहाँ से एक रिलेशन निकाल सकता हूँ जिसको वापस पुट कर सकता हूँ कहाँ पे, ऊपर वाले इक्वेशन के अंदर। आइए तो उसे सॉल्व करते हैं। तो b बराबर किसके है, 1 माइनस के b c के बराबर है। ठीक है, b इसके बराबर है। और a बराबर किसके हैं, a बराबर है 1 माइनस बी 1 माइनस सी के। अच्छा, अगर ये दोनों वैल्यू b की है बेटा, तो यहां से एक रिलेशन क्या आता है कि 2a इक्वल्स टू किसके हो गया, 2a इक्वल्स टू हो गया 1 माइनस के b इंटू सी के। ये तो समझ में आ गया, इन दोनों से आया है। अच्छा, a बराबर किसके है, 1 माइनस बी 1 माइनस सी के, तो यहां पर रख लो 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस बी 1 माइनस सी इज इक्वल्स टू 1 माइनस के b, और इंटू में कौन आता है, c। अब देखो बेटा 1 माइनस बी से 1 माइनस बी कैंसिल, तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं कि ये हो गया 2 माइनस के 2c इज इक्वल्स टू c हो गया, या फिर 2 इज इक्वल्स टू किसके हो गया 3c के, या फिर c इज इक्वल्स टू कितना हो गया 3/2। तो हमें पहला रिलेशन मिला कि c का जो शेयर है वो कितना है, वो 3/2 टाइम्स है किसके, टोटल शेयर के। अब यहाँ पे बाकी बचे रिलेशंस को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्राई करते हैं। आइए तो हम लोग क्या करते हैं, बाकी बचे रिलेशंस को निकालने के लिए ट्राई करते हैं। तो अब हमें निकालना है किसको, सी आ गया, और सी से इजीली किसको फाइंड किया जा सकता है, इस वाले रिलेशन को देखो सेकंड को, सी से इजीली फाइंड किया जा सकता है किसको, बी को। तो अब इसको यूज करेंगे कि बी इज इक्वल्स टू 1 माइनस के बी, और इंटू में सी का मतलब 3/2। 2 चला गया इधर, तो 2 टाइम्स ऑफ बी इज इक्वल्स टू 3 माइनस के 3b, ये हो गया 5 टाइम्स ऑफ बी इज इक्वल्स टू 3, या बी इज इक्वल्स टू कितना होता है 3/5। b कितना आता है, 3/5 आता है। चलिए अब हमें किसको निकालना है, a को निकालना है। तो a को निकालने का बड़ा सिंपल तरीका है कि b इज इक्वल्स टू किसके है, 2a के है। ठीक है, तो b इज इक्वल्स टू किसके है बेटा, b इज इक्वल्स टू है 2a। ठीक है, तो b अगर आपका 3/5 आया है तो a 2 टाइम्स ऑफ a, और a आपका कितना आ जाएगा, एक मिनट, ये हो जाता है 3b, और ये हो जाए 2b, इधर आके प्लस हो जाता है 3 to 5, तो 3/5। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका a, तो a इज टू कितना आ गया, a इज टू आ गया 3/10। ठीक है, ये आपकी वैल्यू आ गई। तो ये आपकी वैल्यूज आती है, a की वैल्यू आती है 310, b की वैल्यू आती है आपकी कितनी, b की वैल्यू आती है आपकी 3/2, और c की वैल्यू आपकी कितनी आती है, c की वैल्यू सॉरी c की वैल्यू 3/2 आती है, a की वैल्यू 3/10 आती है, b की वैल्यू 3/5 आती है। ठीक है, चलिए अब क्वांटिटी 1 क्या थी, टोटल अमाउंट्स इज इक्वल टू 125, हाउ मच डिड बी गेट। तो अगर टोटल अमाउंट कितना है 125 है, तो बी को कितना मिलेगा। अच्छा देखो, बी को कितना मिला है, 3/5 मिला है, तो आप कहेंगे कि 125 का बेटा 3/5। ठीक है, 5 से 25, तो बी को कितना मिला, 75 मिला। और सेकंड स्टेटमेंट क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए गोट एंड डी गोट, ए और डी का डिफरेंस। ठीक है, अच्छा डी और निकालना है। ठीक है, तो डी की बात करें तो 1 में से माइनस कर दो किसको, आपका ए को, ए कितना आया था 3/10, देन बी को, बी आया था 3/5, देन सी आया था आपका कितना, सी आपका आया था 3/2। ठीक है, इन सब का एलसीएम कितना आता है, इन सब का एलसीएम आता है आपका 10, तो 10 माइनस के 3 माइनस के 6 माइनस के 15, ये तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, डी तो वैसे ही नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, तो डी अगर आपका नेगेटिव आ रहा है तो उस केस में ए और डी का जो डिफरेंस आएगा वो आएगा आपका नेगेटिव वैल्यू, ए और डी का डिफरेंस नेगेटिव वैल्यू आता है, बी आपका पॉजिटिव आता है, तो जाहिर सी बात है आपका जो Q1 है वो ग्रेटर है किससे, Q2 से। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था क्योंकि कैलकुलेशन काफी ज्यादा थी, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। ठीक है, कि मेंस के क्वेश्चंस है तो कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा होती है, आप चाहें तो एक बार कैलकुलेशन को रीचेक कर सकते हैं, क्योंकि डी नेगेटिव आ रहा है, दैट मीन्स हो सकता है कहीं पे कैलकुलेशन का फॉल्ट रह गया हो। बेसिकली क्वेश्चन करने का तरीका आपका क्या रहेगा, यही रहेगा। ठीक है, तो उम्मीद है पहला क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन था आपका करने के लिए। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन। फिलहाल हम बढ़ते हैं किसके, हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ, और सेकंड क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। ठीक है, चलिए तो ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन भी आपका काफ़ी इजी है, और ये भी मैं बात करूँ तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका एग्जाम के अंदर। आप लोग 1 मिनट लेके इसको ट्राई करिए, फिर हम क्या करते हैं, इसको डिस्कस करते हैं।
आइए दो क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। आइए तो क्वेश्चन नंबर 2 बड़ा आपका सिंपल है कि ईच ऑफ ए बी सी एंड डी नीड अ यूनिक टाइम टू डू अ सर्टेन वर्क। ए बी सी और डी में से हर एक बंदे को एक यूनिक टाइम चाहिए काम को करने के लिए। ए कैन डू दी वर्क इन एक्स डेज, ए एक्स दिन में कर सकता है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे लिख लिया कि ए का जो टाइम है वो कितना है, वो है आपका एक्स डेज। एंड बी कैन डू दी वर्क इन 2x डेज, तो बी का टाइम आपने यहाँ पे लिख लिया, बी का टाइम कितना है, 2x डेज है। चलिए सबसे पहले आपको पता है कि अगर आपको दो बंदों का टाइम पता होता है, सबसे पहले आप क्या निकालते हैं, वर्क। तो यहाँ पे देखो बेटा टोटल वर्क कितना आ गया, 2x, x से 2x को डिवाइड किया तो यहाँ पे आता है 2, और 2x से 2x को डिवाइड किया तो यहाँ पे आता है 1। तो ये आपके आ गई ए की एफिशिएंसी आ गई 2, बी की एफिशिएंसी आ गई 1, टोटल वर्क आ गया 2x। ये आपका क्या हो गया, यहाँ तक का कैलकुलेशन हो गया। अब क्या कर रहा है, ए स्टार्टेड द वर्क एंड डू इट फॉर 22 2/9 डेज। ए काम शुरू करता है और कितने दिन तक करता है, 22 2/9 तक। अच्छा अगर हम बात करें तो 22 2/9 का मतलब होता है 22 9 का कितना होता है, 198 प्लस 2/9, डेट मीन 200/9। तो ए ने इतने दिन तक काम किया। अच्छा ए की एफिशिएंसी कितनी है, 2, तो कितना वर्क कर लिया होगा, 2 × 200/9, इतना वर्क तो कर लिया किसने, ए ने। फिर क्या कर रहा है, he is replaced by B and B completed the remaining work in the same time as C and D together can complete the whole work। और उसके बाद किसने काम किया, B ने किया। B का मतलब किस एफिशिएंसी से, 1 से। अब यहाँ पे चाहिए टाइम, कितने टाइम तक किया, तो B के टाइम को उसने किससे कनेक्ट किया, उसने कहा कि B ने रिमेनिंग वर्क उतने दिन में किया जितने में C और D किसको करते हैं, कंप्लीट वर्क को करते हैं। तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा कि C और D कंप्लीट वर्क कितने में करते हैं, वही टाइम यहाँ पे रखा जाएगा और हम बराबर किसके रख देंगे, 2x के, क्योंकि टोटल वर्क कितना है, 2x है। ये तो आप समझ पा रहे होंगे, टाइम एंड वर्क आपने इतना पढ़ा होगा। आइए अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ सी एंड डी इज 4:5, और वो कह रहा है कि सी और डी की जो एफिशिएंसी है वो किस रेशियो में है बेटा, 4:5 में है। फिर क्या कह रहा है, इफ सी एंड डी वर्क अल्टरनेटिव डेज स्टार्टिंग फ्रॉम सी, अगर ये अल्टरनेटिव डेज पे काम करे, दैट मीन्स एक दिन सी एक दिन डी, एक दिन सी एक दिन डी, एक दिन सी एक दिन डी, दे कैन डू द टोटल वर्क इन 44.5 डेज। तो ये पूरे दिन को कर सकते हैं, पूरे काम को कर सकते हैं 44.5 डेज में। चलिए देखो वर्क निकालने के लिए एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई किया जाता है टाइम से। एफिशिएंसी हमारे पास गिवन है, हमें टाइम का पता करना है। अच्छा अगर 44.5 डेज दिया गया है हमें, तो जरा ध्यान से देखो, इस 44 का मतलब है कि 22 डेज कितने किया सी ने, और 22 डेज कितने किया डी ने। कैसे किया, क्योंकि जो आपके पास जो टोटल वैल्यू है उसको इक्वली बांट लो। भाई 1 डेज दिया है ना, और ये जो 1/2 एक्स्ट्रा बचा है, तो काम किसने शुरू किया था, स्टार्टिंग फ्रॉम सी, तो ये किसने किया होगा, सी ने किया होगा। दैट मीन्स सी ने काम किया है 22 + हाफ और डी ने किया है 22 डेज। अच्छा अगर अब मैं वर्क निकालने की तरफ चलूं, तो जो मेरा यहाँ पे टोटल वर्क आएगा वो कितना आएगा, कि सी की एफिशिएंसी कितनी है, 4, तो 22 4 जा 88, और 4 × हाफ 2, प्लस 22 5 जा 110, तो ये आ जाता है कितना, 90 110, तो आपका आंसर आता है 200। दैट मीन्स टोटल वर्क कितना है, 200 है। और अगर इस टोटल 200 वर्क को सी और डी मिलके करेंगे, क्योंकि उसने कहा था कि जो बी का टाइम है वो बराबर है उस टाइम के जितने में सी और डी मिलके करते हैं। तो अगर सी और डी मिलके करेंगे तो उनकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 9, तो हमारा आंसर यहाँ पे टाइम आएगा 200/9। तो चलिए यहाँ पे हमें एक रिलेशन मिल गया है कि 2 × 200/9 प्लस के 1 × 200/9 इज इक्वल्स टू 2x। ये हमें एक रिलेशन मिल गया। चलिए तो यहां से क्या आता है कि यहां से देखो 200/9 आता है कॉमन, 2 और 1 × 3 इज इक्वल्स टू किसका आता है, 2x के, 2 से 100 टाइम्स, तो x की वैल्यू कितनी आती है, 300/9, दैट विल बी 100/3। तो x की वैल्यू कितनी आती है, 100/3 आती है। ये क्या हो गया, हमारा पहला वैल्यू हो गया, Q1 हो गया। ठीक है, मैं समझ सकता हूं कि आप में से कुछ लोगों को आज के लेक्चर में हो सकता है थोड़ी सी डिफिकल्टीज हो रही हो, लेकिन यार देखो ये क्वेश्चन मेंस के हैं और मेंस का लेवल जो है प्री से फार अबव होता है, बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो थोड़ी डिफिकल्टी आनी यहाँ पे पॉसिबल हो सकती है। बेटर है कि आप क्वेश्चन को एक बार समझने का ट्राई करें, तो आप इसको गेट कर पाएंगे आराम से ईजिली। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हमारे पास Q1 आ गई कि Q1 हमारी कितनी है, 100/3 है। अब चलते हैं Q2 की तरफ। अब Q2 कैसे निकालेंगे, उसने कहा B टेक्स 12 डेज मोर देन A टू फिनिश ए वर्क। बी को ए से 12 दिन लगते हैं काम को, 12 दिन ज्यादा लगते हैं एक काम को पूरा करने के लिए। बी एंड ए स्टार्ट द टास्क, ए लीव्स 12 डेज बिफोर।
बी और ए काम को शुरू करते हैं, ए 12 दिन पहले छोड़ देता है। द टास्क इज फिनिश्ड, बी कंप्लीट 60% ऑफ द ओवरऑल टास्क, ठीक है। और जब काम पूरा करता है तो बी पूरे काम का कितना करता है, 60% करता है। अच्छा, यहाँ पे ध्यान से देखो, फिर से इस क्वेश्चन क्या करते हैं हम समझने का ट्राई करते हैं। तो क्वेश्चन था हमारा कि जो ए का टाइम है अगर मैं उसको x मान लेता हूं तो जो b का टाइम है वो आ जाएगा x + 12, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन में देखें तो क्वेश्चन में कहा है कि b को 12 दिन ज्यादा लगते हैं किससे, a से काम पूरा करने में, ठीक है। और लास्ट में उसने बोला था कि b ने 60% किया है किसका, ओवरऑल टास्क का। आइए तो हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर b ने 60% किया है तो a ने कितना किया होगा, 40%। लेकिन एक बात बताओ, ये जो मैंने x माना है तो टोटल टाइम है ना कि a x दिन में टोटल करता है, तो a ने 40% कितने में किया होगा, तो जाहिर सी बात है टाइम भी जो है 40% लगेगा 2/5x, और b ने 60% किया होगा कितने में, 3/5 x + 12, ठीक है। a ने जो अपना 40% वर्क किया होगा वो किया होगा टोटल टाइम के 40% में, क्योंकि 40% वर्क करना है उसको। और बी ने जो 60% किया होगा वो टोटल टाइम के 60% में किया होगा, क्योंकि उसको 60% ही वर्क करना था। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम चलें तो उसने हमें क्या दिया है, उसने दिया है, उसने हमें बोला है, ठीक है, कि A leaves the task 12 days before the task is finished, B completes 60% of the total work। A ने जो है काम को काम पूरा होने से 12 दिन पहले छोड़ दिया था, यानी कि जो B ने काम किया है वो A से 12 दिन ज्यादा किया है, तो B का जो टाइम है 3/5x + 12 ये होना चाहिए 2/5x A के टाइम से 12 दिन ज्यादा, तो यानी ये टाइम 12 दिन कम होना चाहिए, ठीक है। और इक्वेट करने के लिए हम इसको 12 दिन को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी 12 दिन कम है, ठीक है। चलिए तो यहां आ जाता है 3x + 12 डिवाइड बाई 5, इधर आता है बेटा आपका 2x + 60 डिवाइड बाई 5, 5 से 5 कैंसिल हो जाता है तो आता है 3x + 36 इज इक्वल्स टू 2x + 120, ठीक है। इसको ले आते हैं इधर तो सॉरी 60 2x + 60 इसको ले आते हैं इधर तो x बराबर आपका कितना आता है, x बराबर आता है आपका 24, ठीक है। तो x बराबर 24। अच्छा x किसके डेज थे, a के, तो यहां पर हम बात करें तो a के डेज आते हैं कितने, 24, और b के डेज कितने आते हैं, 36 आते हैं, क्योंकि b के डेज क्या थे, 12 दिन आपके ज्यादा थे, ठीक है। एक बार फिर से देखो हमने क्या किया कि क्वेश्चन में उसने दिया था कि ए जो टोटल काम करता है बी उससे 12 दिन ज्यादा लेता है, तो हमने ए के डेज को x माना, बी के डेज को x + 12 माना। फिर उसने बोला था ए 40% करता है, तो अगर x डेज में टोटल कर रहा है तो 40% कितने में करेगा, 2x/5 में, और बी 60% करता है तो अगर x + 12 में टोटल करता है तो 60% कितने में करेगा, 3x/5 इंटू x + 12, क्योंकि 60% का मतलब होता है 3/5, ठीक है। देन उसने कहा था कि जो b के डेज है वो a से कितने हैं, 12 ज्यादा है, तो हमने b के डेज को a से 12 ज्यादा रख दिया और यहां से x निकाल लिया, और x के हिसाब से हमने क्या कर लिया, b का वैल्यू निकालना। अब क्वांटिटी 2 क्या था, क्वांटिटी 2 था टाइम टेकन बाय b इफ ही हैव टू फिनिश द टास्क बाय इंडिपेंडेंटली, यानी b का टाइम अगर वो इंडिपेंडेंट करता है, तो अभी तो हमने निकाला है, तो Q2 हमारा कितना आया है, Q2 हमारा आया 36। अच्छा Q1 कितना आया था, 100/3, जिसका मतलब होता है 33 1/3। Q2 कितना आया, 36। तो आपका रिलेशन क्या आ रहा है कि जो Q2 है वो ग्रेटर है किससे, Q1 से, तो आपका आंसर आता है ऑप्शन नंबर बी कि Q2 आपका ग्रेटर है किससे, Q1 से, ठीक है। आप देख रहे होंगे कि इन क्वेश्चंस को करने में मुझे भी काफी टाइम लग रहा है, क्योंकि देखो ये क्वेश्चन यार मेंस के हैं, और मेंस के क्वेश्चंस के अंदर दो चीजें बहुत डिफरेंट होती है। सबसे पहली बात तो ये कि मेंस के जो क्वेश्चन होते हैं उनकी जो लैंग्वेज होती है वो बहुत ही अजीब होती है करने के लिए, आपको हमेशा उसमें टाइम लगता है, और दूसरी बात क्या होता है वो टाइम टेकिंग भी होते हैं, ठीक है, यानी आप कभी उनको उतने इजीली नहीं कर सकते, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये दो क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। आप चाहें तो उन क्वेश्चंस को दोबारा भी कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के सामने, 3 के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, इसको करने के लिए फिर से मैं क्या करता हूं, आपको 1 मिनट का टाइम देता हूं, आप इसको ट्राई करें, फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे।
तो आइए, आई होप कि ये क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा। आइए हम लोग क्या करते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन देखिए क्या है, आपके सामने क्वेश्चन है, सिटीज एम एंड एन आर 600 किलोमीटर अपार्ट। दो शहर हैं एम और एन, जो कि आपके कितने दूरी पर है, 600 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। बस ए स्टार्ट्स फ्रॉम सिटी एम टुवार्ड्स एन एट 9 AM। यहां से एक बस ए चली है सुबह 9 बजे एम से एन की तरफ। बस बी स्टार्ट्स फ्रॉम सिटी एंड टुवार्ड्स एम एट द सेम टाइम। यहां से बी चली है, वही भी 9 बजे आपकी चली है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या कहा, बस ए ट्रेवल्स दी फर्स्ट 1/3 ऑफ द डिस्टेंस एट ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। ये जो बस है 1/3 डिस्टेंस यानी 200 किलोमीटर किस स्पीड से चलती है, 40 से। सेकंड 1/3 यानी अगले 200 कितने चलती है, 50 से, 50 से। एंड थर्ड 1/3 और बचे हुए 200 को कितने से चलती है, 60 से। ये इसका हो गया, ठीक है। सेकंड क्या है, सेकंड है कि बस भी ट्रेवल्स द फर्स्ट 1/3 ऑफ द टोटल टाइम टेकन एट ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। जो बस बी को टोटल टाइम लगा है, मान लेते हैं टी, तो उसका 1/3 टाइम दैट मीन्स t/3 किस स्पीड से चलती है, 40 से। द सेकंड 1/3 एट 50 किलोमीटर पर आवर। अगला 1/3 t/3 चलती है कितने से, 50 से। एंड द थर्ड 1/3 एट 60 किलोमीटर पर आवर। और बचा हुआ जो 1/3 है, जो t/3 है, वो कितने चलती है, 60 से। ये हमें इंफॉर्मेशन दी है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देखो, यहां पर तो हमें टाइम और डिस्टेंस और स्पीड दोनों गिवन है। यहां पे टाइम क्या है, कांस्टेंट वेरिएबल में, पहले इसको निकालते हैं। आइए तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो अगर बस जो है t/3 टाइम्स तक 40 से गई है तो कितना डिस्टेंस चलती है, डिस्टेंस को तो स्पीड इंटू टाइम इतना। और अगले t/3 टाइम में कितना चलेगी, t/3 इंटू 50। अगले t/3 टाइम में चलेगी 3/3 इंटू 60। और अगर मैं इन तीनों डिस्टेंस को प्लस करूं तो ये डिस्टेंस बराबर किसके आना चाहिए, 600 किलोमीटर के, क्योंकि बस तो एन से एम तक 600 चली है। अच्छा अब देखो यहाँ पे ये जो आपको 3 दे रखा है, इसको हटाइए, इसको हटाइए, इसको हटाइए, इसको ले जाइए इधर मल्टीप्लाई में। यहाँ पे देखो 40, 50, 90 और 60 कितना होता है, 150। तो ये आ जाएगा आपका कितना, 150t इज इक्वल्स टू 600 इंटू 3। अच्छा 50 से कितने बार जाता है, ये आता है आपका 4 टाइम्स 150 से। तो t इक्वल्स टू कितना आता है आपका, आता है 12 आवर्स। तो 12 आवर्स का मतलब है 4 घंटे 40 से, 4 घंटे 50 से, 4 घंटे 60 से। तो आपको पता लग गया कि जो आपकी बस बी है वो 12 घंटे में यहाँ से यहाँ तक आती है, 4-4 घंटे के स्लॉट में चलती है। और जो बस आपकी ए है वो आपको पता ही है, पहले 200 किलोमीटर 40 से, अगले 200 किलोमीटर 50 से, अगले 200 किलोमीटर 60 से चलती है। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। तो Q1 क्या था, Q1 था डिस्टेंस इन किलोमीटर ट्रेवल्ड बाय बस एम व्हेन 2 बसेस मीट। और Q2 था डिस्टेंस इन किलोमीटर ट्रेवल्ड बाय बस एन व्हेन 2 बसेस मीट। तो हमें दोनों बसों के मिलने पर m और n की जो डिस्टेंस है वो हमें निकालनी है। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन हमारे पास में है, ठीक है। चलिए तो आइए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। एक बार बताइए कि अगर आपके पास में ये 600 किलोमीटर दे रखा है, ठीक है, और आपके पास में दो बस दे रखी है m और n। तो देखो उसने सबसे पहले बोला था कि पहले 200 किलोमीटर में जो बस m है वो 40 से जाएगी, इसका मतलब कितना घंटा लेगी, 5 घंटा लेगी। और अब देखो पहले 4 घंटे तक ये बस चलेगी 40 से। तो यानी कि अगर अब मैं ये देखूं कि बस बी कहां पे थी, तो 4 घंटा 40 से दैट मीन्स 160 किलोमीटर तो ये हो जाता है। प्लस अभी 5 घंटा चलाना है ना, 1 घंटा चलेगी किससे, 50 से, तो प्लस कर दो 50, तो ये आ जाएगी कितने पर, 210 किलोमीटर पर। तो दोनों बसें यहां पे थी और अब ये बस आगे जा रही थी 50 से और ये भी बस आगे जा रही थी किस स्पीड से, 50 से। अब जरा ध्यान को समझिए, ध्यान समझिए, यहाँ पे दोनों बसें 50 की स्पीड से चल रही है और बीच की डिस्टेंस कितनी बची है, 90 किलोमीटर। क्योंकि देखो 600 में से 200 गया, 210 और गया, तो 600 में 200 गया 400 और में से 210 गया तो कितना बचा है, 190 किलोमीटर। तो 190 किलोमीटर डिस्टेंस इन्हें कवर करना है और दोनों की स्पीड है 50 और 50। तो देखो बेटा अगर दोनों की स्पीड बराबर है तो डिस्टेंस ही बराबर ट्रेवल होगा। तो यहां पे कह सकते हैं 1:1 दैट मींस 95 किलोमीटर, 95 किलोमीटर। तो यहां से जो बस ए चली है वो चलेगी 200 और 95 कितना, 295 किलोमीटर। और यहां से जो बस बी चली है वो चलेगी 210 प्लस 95 कितना, 305 किलोमीटर।
तो जब ये दोनों बस मिल रही होंगी उस समय पर जो बस ए है वो चलेगी 295 किलोमीटर और जो बस बी है वो चलेगी 305 किलोमीटर। और अगर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चले तो हमारा जो क्वांटिटी सेकंड है वो ग्रेटर किससे आ रहा है, क्वांटिटी 1 से। तो रिलेशन बनता है कि क्वांटिटी 2 ग्रेटर देन है किससे, क्वांटिटी 1 से। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चंस की बात करें तो देखो क्वेश्चंस थोड़े से आपके जो है थोड़े से कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस है। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चंस को एक बार ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, अपने आप से अगर आपको समझ नहीं आता है तो यार देखो हमें क्या है कि फिर बेसिक्स पे थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, बेसिक्स से थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि बेसिक्स ही क्या करेंगे, हमारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे ताकि हम इन क्वेश्चंस को कर सकें। मैं आपको बता रहा हूं ये मेंस का एक्सट्रीम लेवल है, तो उसको करने में थोड़ा सा तो यार आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। फिलहाल चलिए हम लोग क्या करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, आप लोग एक बार इस क्वेश्चन को देखिए, फिर मैं आपके सामने क्या करता हूं, इस क्वेश्चन को डिस्कस करता हूं। कमेंट्स का सेक्शन मंडे से आपका क्या हो जाएगा, आपके सामने ओपन हो जाएगा, जिसमें हम लोग क्या कर पाएंगे, लाइव इस बात को समझ पाएंगे कि हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्या आ रही हैं। ठीक है, वैसे अगर हम बात करें तो डिस्कशन का सेक्शन शायद आज लाइव हो चुका है। ठीक है, तो डिस्कशन के लिए अगर आपके कुछ भी कमेंट्स है, डाउट्स है, तो उसके लिए आप अपने ऐप को एक बार अपडेट कर लीजिए। आप ऐप को अपडेट कर लेंगे तो उसमें आपको क्या मिल जाएगा, कमेंट करने को मिल जाएगा। ठीक है, कमेंट करेंगे तो मैं अच्छे से आपकी डिफिकल्टीज़ को समझ पाऊंगा कि आपको एक्चुअली क्या डिफिकल्टीज़ आ रही हैं। ठीक है, कई बार ऐसे भी होता है कि फ्लो में हम क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चन थोड़ा रॉन्ग हो जाता है, तो वो भी आप मुझे क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। कई बार कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, उससे पूरा क्वेश्चन बिगड़ जाता है। ठीक है, तो कमेंट्स का आपका जो है वो हो चुका है अपडेट, आप नए अपडेट में उसको ले सकते हैं। फिलहाल चलिए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन है ए कंटेनर हैज 3 लीटर ऑफ प्योर वाइन। एक कंटेनर के अंदर 3 लीटर वाइन भरा हुआ है। 1 लीटर फ्रॉम द कंटेनर इज टेकन आउट, कंटेनर से 1 लीटर निकाला, एंड 2 लीटर वाटर इज एडेड, और उसके जहां पे क्या कर दिया, 2 लीटर वाटर ऐड कर दिया। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड 19 टाइम्स। इस प्रोसेस को रिपीट किया गया है कितने बार, 19 टाइम्स। क्वेश्चन में जो क्वांटिटी फर्स्ट दिया वो दिया है क्वांटिटी ऑफ वाइन रिमेनिंग इन मिक्सचर। तो बताइए वाइन में मिक्सचर में कितना वाइन बचा हुआ है। आइए, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, अगर आपको वो याद हो। ठीक है, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था और फॉर्मूला बड़ा सिंपल था। फॉर्मूला ये था कि अगर किसी मिक्सचर के अंदर x लीटर भरा हुआ है और आप उसमें से क्या करते हैं, y लीटर को रिप्लेस करते हैं और n टाइम्स करते हैं, तो फॉर्मूला हो जाता था कि रिमेनिंग इज इक्वल्स टू इनिशियल यानी x माइनस के 1 अपॉन इंटू में 1 माइनस के y अपॉन एक्स टू द पावर n। ये आपका फॉर्मूला हो जाता था किसके लिए, रिमेनिंग के लिए। लेकिन देखो अगर आपका हर बार निकलने वाला क्वांटिटी क्या है, अलग अलग है, तो उस केस में यही फॉर्मूला इस तरह से होता था कि रिमेनिंग इज इक्वल्स टू इनिशियल 1 माइनस के y अपॉन एक्स, 1 माइनस के z अपॉन एक्स, और 1 माइनस के कितना, इस तरह चलता था a अपॉन एक्स। यानी कि अगर क्वांटिटी अलग अलग निकाल रहे हो तो उस केस में आप क्या करते थे, x ऊपर वाली क्वांटिटी जो निकाली जाती थी उसको माइनस कर देते थे अलग अलग करके। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मिक्सचर का क्वांटिटी अलग अलग हो जा रहा है, जैसे कि यहां पे समझने की कोशिश करो, मान लो आपके पास में 3 लीटर वाइन था, आपने क्या किया, आपने 1 लीटर निकाला और उसमें क्या कर दिया, 2 लीटर वाटर प्लस कर दिया, तो अगले बार में जो मिक्सचर है वो 4 लीटर हो जाएगा। फिर आप 1 लीटर निकालेंगे, फिर 2 लीटर प्लस करोगे तो अगले बार में मिक्सचर कितना हो जाएगा, 5 लीटर। तो अगर आप हर बार क्या करते हैं, अलग मिक्सचर में से वैल्यू को निकालते हैं, तो उस केस में रिमेनिंग क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूले को रट लेना बेटा, उस केस में हो जाएगा कि इनिशियल 1 माइनस के a अपॉन एक्स, 1 माइनस के b अपॉन वाई, 1 माइनस के सी अपॉन जेड।
जहां पे ABC है जो वैल्यू आप निकाल रहे हैं और XYZ है जो मिक्सचर की क्वांटिटी हो जा रही है। ठीक है, तो आइए अब हम इसको करते हैं। उसने कहा था कि स्टार्टिंग में 3 लीटर था, ठीक है, और 3 लीटर में से आपने कितना निकाला था, 1 लीटर। तो हम कहेंगे कि इनिशियल में 3 लीटर था, तो रिमेनिंग इसको हो जाएगा इनिशियली 3 लीटर 1 माइनस के 1/3। लेकिन उसके बाद आपने 1 लीटर प्लस किया और फिर से आपने क्या किया, आप 1 लीटर ही निकालते हैं हर टाइम्स, तो अगले बार 1 लीटर तो निकलेगा, लेकिन क्योंकि आपने 1 लीटर निकाल के 2 लीटर प्लस किया था, तो अगले बार 1 लीटर कितने में से निकलेगा, 4 लीटर में से। तो इनटू में आएगा 1 माइनस के 1/4, इनटू में आएगा 1 माइनस के 1/5, इस तरह से चलेंगे। अच्छा, ये प्रोसेस आपने कितने बार किया, ये किया है आपने 19 टाइम्स। अच्छा, अगर हम 19 की बात करें तो अगर आप 19 में 3 प्लस करते हैं तो बेसिकली आपका आता है 22। लेकिन अगर आप ध्यान देखें तो आपने 3 वाले को इंक्लूड किया है, तो 1 लेस कर दो 21, तो लास्ट वाला आएगा 1 माइनस के 1/21। ये 21 क्यों आया, क्योंकि 22 आपका तब आता है जब आप 3 को इंक्लूड ना करते। अगर आपने 3 को इंक्लूड किया तो यहाँ पे कितना आएगा, 21 आएगा। आप काउंट कर सकते हैं इसको ऐसे फिंगर टिप्स पे कि 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके 19 टाइम्स काउंट कर सकते हैं, तो यहाँ पे 21 आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा रिमेनिंग आपका कि 3 टाइम्स ऑफ, ठीक है, ये हो जाएगा 2/3 इंटू में 3/4 इंटू में 4/5 एंड सोन ऐसे चलेगा, और लास्ट में इंटू में आएगा 20/21। अगर आप ध्यान से देखें 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल और 20 भी किसी से कैंसिल हो गया होगा। ठीक है, तो आपका फाइनली बचेगा 3 इंटू 2/21। 3 से कितने बार जाएगा बेटा, 7 बार, तो आपका आंसर आएगा 2/7 लीटर। दैट मीन्स आपकी जो Q1 है वो आई है कितनी, 2/7 लीटर आई है। आपके जो Q1 कितनी आई, 2/7 लीटर आई। ठीक है, अब बात करते हैं किसके, Q2 की तरफ। चलिए फिर से हम क्वेश्चन क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। आइए अब फिर से देखिए, वो कह रहा है कि 1 लीटर वाटर एल्कोहल मिक्सचर M1 कंटेन्स 40% वाटर। यहां पे 1 लीटर क्या है, आपका वाटर एल्कोहल मिक्सचर है जिसमें आपका 40% वाटर है। अच्छा, 1 लीटर का मतलब होता है 1000 ml। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे हो कि 1000 क्यों लिख रहा हूं, ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो इसके अंदर वाटर कितना है, इसके अंदर वाटर है 400 ml, और यहां पर एल्कोहल कितना है, एल्कोहल है आपका 600 ml। अनदर 1 लीटर वाटर एल्कोहल मिक्सचर M2 कंटेन्स 70% वाटर। यहां पे एक और 1 लीटर है, यानी यहां पे अगेन 1000 ml है जिसमें 70% वाटर है, तो वाटर हो गया 700 ml और एल्कोहल हो गया 300 ml। अच्छा, रेशियो की बात करें तो यहां पे रेशियो कितना हो जाता है, यहां पे रेशियो हो जाता है वाटर एल्कोहल का 2:3, और यहां पे रेशियो हो जाता है वाटर एल्कोहल का 7:3। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि कहां गया, हाँ, x ml is taken out from each of two mixture and put in two separate containers। आपने पहले में से भी x निकाला, दूसरे में से भी x निकाला और उनको अलग अलग कंटेनर में रख लिया। The quantity taken out from M1 is mixed into the remaining part of M2। M1 से जो निकाला है उसको M2 के रिमेनिंग पार्ट में मिला दिया, एंड द क्वांटिटी टेकन आउट फ्रॉम M2 इज मिक्स्ड इनटू रिमेनिंग पार्ट ऑफ M1। और जो M2 से निकाला है उसे M1 के रिमेनिंग पार्ट में मिला दिया। यानी कि आपने यहां से भी क्या किया, आपने यहां से भी x ml निकाला, यहां से भी x ml निकाला, और उनको क्या कर दिया, इनवर्सली रिप्लेस कर दिया। ठीक है, फिर आगे वो क्या लिख रहा है, इफ द टू मिक्सचर कंटेन इक्वल क्वांटिटीज ऑफ वाटर। अगर ऐसा करने से दोनों मिक्सचर में वाटर की क्वांटिटी सेम हो जाती है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x कितना है। अच्छा, क्या बताइए, पहले मिक्सचर में कितना वाटर है 400, दूसरे में कितना है 700, टोटल वाटर कितना आ गया 1100। अगर दोनों में बराबर वाटर है तो 550 ml वाटर हो जाता है ईच में, तो आपके आप पास आता है 550 ml वाटर ईच। अब इसको कैसे करेंगे, यहां पे थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, पहले वाले में वाटर कितना था 400 ml, आपने यहां से x ml निकाला और उसके अंदर वाटर कितना गया होगा, वाटर गया होगा 2/5। फिर आपने क्या किया, इस वाले x को इधर क्या किया, मिक्स किया है, और उस वाले x में कितना वाटर यहां पे आया होगा, भाई देखो यहां पे वाटर और अल्कोहल का रेशियो 7/3 था, तो वाटर आया होगा x का 7/, वाटर रहा होगा x का 7/10। तो आपने 2/5 माइनस किया, 7/10 प्लस किया, और फाइनल वैल्यू कितनी आती है 550 ml। आइए, तो 400 माइनस के इसको कर लेते हैं, ये हो जाएगा 4/10x प्लस के 7/10x इज इक्वल टू 550।
ठीक है, तो यहां से आ जाता है 3/10x इज इक्वल्स टू 550 माइनस के 400 दैट विल बी 150, या यहां से x बराबर आता है आपका 50 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 500 ml। ठीक है, तो आपका जो Q2 आता है वो बेटा कितना आता है, वो आपका आता है 500 ml। अच्छा, Q2 आया 500 ml और Q1 कितना आता है 2/7 लीटर। अच्छा, 2/7 लीटर कितना हो जाएगा, देखो भैया 2/7 लीटर का मतलब है 2000 के बटा में 7, और ये वैल्यू आपकी कितनी आएगी, ये वैल्यू आपकी 200 to 300 ml आएगी लगभग। तो आपका Q1 आया है 300 ml, Q2 आया 500 ml, तो आपको पता लग रहा है सीधे सीधे कि जो आपका Q2 है वो क्या है, ग्रेटर है किससे, Q1 से, तो आपका रिलेशन आता है Q2 इज ग्रेटर देन Q1। ये आपका रिलेशन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की बात करें तो देखो ये जो क्वेश्चन था आपके सामने ये भी एक तरीके से आउट ऑफ बॉक्स ही था। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सामने जो क्वेश्चन आपको दिया था ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट था किससे, बाकी क्वेश्चन से। ठीक है, क्योंकि इसमें जो आपके पास ऊपर वैल्यू दे रखी थी, जो निकालने वाली वैल्यू दे रखी थी कि कितना लीटर आप निकालते हैं, वो बाकी क्वेश्चन के कंपेरिजन में थोड़ा सा अलग हो जा रहा था। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया क्वेश्चन आज के थोड़े से डिफरेंट है। ठीक है, तो उन क्वेश्चन को करने का आप क्या कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। फिलहाल ये जो क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है, आपको दे रखा है, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है जिसको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टर्न पे डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपका IBPS PO मेंस 2018 का है, जो आपको एज अ होमवर्क आपने ट्राई करना है। इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, बाद में आपके सामने डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टर्न पे। फिलहाल चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने हो गया, इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, 1 मिनट आपके पास है, फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे। आइए तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कैन बी फॉर्म बाय जॉइनिंग वर्टेसिस ऑफ एन ऑक्टागन। एक ऑक्टागन के वर्टेक्स को जोड़ के जितने ट्राइंगल बनाए जा सकते हैं उसको Q1 बोला गया है। अच्छा, एक ऑक्टागन की बात करें तो एक ऑक्टागन क्या मतलब है, उसमें कितने वर्टेक्स होते हैं, 8। ठीक है, और एक ट्राइंगल बनाने के लिए आपको कितने वर्टेक्स को ज्वाइन करना होता है, 3 को। तो आपका आंसर आता है 8C3, दैट मीन्स 8 इंटू 7 इंटू 6 के डिवाइड में 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 2 या 6 से 6 कैंसिल, तो आपका आंसर आता है 56। तो आपकी जो Q1 हो गई वो कितनी हो गई, 56 हो गई। ठीक है, चलिए अब आपका Q2 क्या दिया है, Q2 दिया है नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कैन बी फॉर्म बाय जॉइनिंग 12 पॉइंट्स ऑन ए प्लेन आउट ऑफ विच नो पॉइंट्स आर कॉलिनियर। आपके पास एक सरफेस में 12 लाइन है जिसमें से आपको क्या करना है, 12 पॉइंट्स है जिसमें से आपको क्या बनानी है, स्ट्रेट लाइन बनानी है। ठीक है, चलिए, तो आपको पता है कि एक लाइन बनाने के लिए कितने पॉइंट को ज्वाइन करना पड़ता है, 2 को। तो आपका आंसर आता है 12C2, दैट मीन्स 12 इंटू 11 डिवाइड बाई 2 इंटू 1, 2 6 12, और आपका आंसर कितना आता है, 66। ठीक है, तो आपका Q1 कितना आया था, 56, Q2 कितना आया था, 66। तो यहाँ पे आपको साफ सिमिलरली दिखा रहा है कि Q2 आपका ग्रेटर देना है किससे, Q1 से। तो ये भी क्वेश्चन क्या था, बहुत सिंपल था कि Q2 आपका ग्रेटर है किससे, Q1 से। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस को आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखो, प्रैक्टिस के लिए क्या है कि प्रैक्टिस के लिए हमारे एग्जाम पास के ऐप के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं। आप चाहें तो उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, ताकि आप क्या कर सकें, बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ सकें। ठीक है, चलिए, तो फिलहाल हम क्या करते हैं, आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आपके सामने। देखो बेटा, नेक्स्ट सेशन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, डीआई से पहले थोड़ा सा कंपैरिजन इनइक्वालिटी के ही कुछ बड़े क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। एक और क्वेश्चन आपके सामने मैं होमवर्क में रख देता हूं। ठीक है, आप इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये क्वेश्चन जो आपके सामने स्क्रीन पर है ये भी आपका होमवर्क है। सबसे पहले इन्हीं दोनों क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे हमारे अगले सेशन के अंदर। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना अपनी स्क्रीन को पॉज करके। ठीक है, फिलहाल हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। आइए, तो Q1 आपको क्या दिया है, Q1 दिया है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म आउट ऑफ डिजिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सच ए वे दैट डिजिट्स विल बी इन असेंडिंग ऑर्डर।
कह रहा है कि 1 से 9 तक के डिजिट से कितने आप क्या कर सकते हो, 3 डिजिट के नंबर बना सकते हो कि डिजिट किस में हो, असेंडिंग ऑर्डर में हो। देखो बेटा, आपको फिक्स किया गया कौन से 3 डिजिट नहीं, तो आपको कोई भी 3 डिजिट ले लेने हैं। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, 9 से 3। 9 से 3 का मतलब है 3 डिजिट आपने चूज कर लिए। अब जरा ध्यान दिए, अगर मान लीजिए आपने 1 2 3 चूज कर लिया, तो उससे कितने नंबर बन सकते हैं, 1 2 3 बन सकता है, 1 3 2 बन सकता है, 2 3 1 बन सकता है, 2 1 3 बन सकता है, 3 1 2 बन सकता है, 3 2 1 बन सकता है। ठीक है, लेकिन आपको किस में रखना है, असेंडिंग ऑर्डर में रखना है, यानी कि ये 5 पॉसिबिलिटीज क्या हो जाती है, कैंसिल आउट। तो आपका आंसर आएगा 9 से 3 इंटू 1। ठीक है, यानी इतने नंबर बन सकते हैं। अच्छा, 9 से 3 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 9 इंटू 8 इंटू 7 अपॉन में 3 इंटू 2 इंटू 1 करके, 3 3 जा 9, 2 4 जा 8, 3 4 जा 12, 7 जा कितना होता है 84। तो 84 सच नंबर्स पॉसिबल जो इससे बन सकते हैं, जिनमें डीज किस में होंगे, असेंडिंग ऑर्डर में। क्वांटिटी 2 देखिए, आउट ऑफ 7 कॉन्सोनेंट एंड 4 वॉवेल्स हाउ मेनी 3 कॉन्सोनेंट 2 वॉवेल्स कैन बी फॉर्म। 7 कॉन्सोनेंट और 4 वॉवेल्स में से कितने वर्ड बना सकते हैं जिसके अंदर 3 कॉन्सोनेंट और 2 वॉवेल हो। ठीक है, तो अगर आपके पास 7 कॉन्सोनेंट है, 3 लेना है, 7 से 3। अगर आपके पास 4 वॉवेल है, उसमें से 2 को लेना है, तो क्या हो जाएगा 4 C2, और इनटू में करेंगे 3 और 2 5, तो आपका आंसर कितना आएगा, फैक्टोरियल 5। ये आप सबने पढ़ा होगा, परमुटेशन पढ़ाया था, बड़ा इजी सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अगर हम ध्यान से देखें तो फैक्टोरियल 5 की वैल्यू कितनी होती है, 120। तो हमें ये बात पता लग रही है कि इसकी वैल्यू 84 से ग्रेटर ही आएगी, तो हमारा रिलेशन आता है Q2 इज ग्रेटर देन Q1। ठीक है बेटा, चलिए, तो ये क्वेश्चन जो आपके सामने था, ये आपने क्या कर लेना है, ये आपने क्या कर लेना है, ये आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है, ताकि हम इसको अगले सेक्शन में क्या कर पाएंगे, डिस्कस कर पाएंगे। ठीक है, आज के सेशन के लिए मेरे पास आपके साथ में इतने ही क्वेश्चंस थे करने के लिए। ठीक है, मैं होप करता हूं कि आज के क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस थे, इनका एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से पीओ मेंस का लेवल था। ठीक है, इसीलिए क्वेश्चन आपके थोड़े से डिफिकल्ट आपको लग रहे होंगे। ठीक है, लाइव सेशन का जो रिकॉर्डेड वीडियो है वो आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, और साथ साथ में हमारे एप्लीकेशन पे भी मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर मत भूलिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल है एग्जाम पास के नाम से, उसको जरूर सब्सक्राइब करिए। ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे इससे आगे के चीज़ों को। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।